हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी विच इज पार्ट ऑफ आई एग्जाम बी। तो जैसा कि रिसेंटली अभी एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस का एग्जाम लाइंड अप है। तो उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि हम रीजनिंग में जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं किस किस तरह के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दो एग्जाम में देखने को मिले थे। क्योंकि अब जो आगे आने वाला है उसका सबसे अच्छा सोर्स कि क्या आने वाला है, किस टाइप का एग्जाम पैटर्न फॉलो होता हुआ आया है, वो सब हम जान सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो वही आज हम देखेंगे 2021 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि सीएचएसएल में और एमटीएस में किस तरह के देखे गए थे। तो वो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे देखा जाता है वो है ये एनालॉजी टॉपिक से। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड। यानी कि ये जो हमारा थर्ड वर्ड है, इसमें हमको ऐसा पैटर्न देखना है जिससे कि यहाँ पे जो कोई वर्ड आ जाए जो इन दोनों में फॉलो हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक तो आपको जो बेसिक जीके या फिर बेसिक जो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे ये इंग्लिश से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, एक है करेज और ये है ब्रेवरी, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, ये दोनों आपस में एक तरह से सिनोनिम्स है। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब होता है बहादुरी से। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो सिनिस्टर है, इसका मतलब होता है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो, समथिंग इविल हैज टू हैपन। तो उसका जो सिनोनिम यहाँ पे है वो है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है ओमिनस। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड है। इन दोनों का रिलेशन किससे है, जैसे कि ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ऐसे ही सिनिस्टर एंड ओमिनस ये है आपस में सिनोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये हो जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से हुई है, हमारे पास इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये जो हमारा वर्ड है इसको हमने कोड करके किस में लिख दिया, डिजिट्स में लिख दिया। ये होती है लेटर टू या फिर वर्ड टू नंबर कोडिंग जिसे कह सकते हैं हम। और सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हुए हमने ये जो वर्ड है अप्रूवल, इसको हमने कोड कर दिया इन नंबर से। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है हाउ विल पूल बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज, यानी कि जो भी हमारा पैटर्न इनमें लगा है, ये जो वर्ड हमारा चेंज हो गया है डिजिट्स में नंबर में, वही सेम पैटर्न हमको लगाना है इस वर्ड में और बताना है क्या नंबर यहाँ पे बनेगा। तो हम देख पाते हैं यहाँ पे क्या है। अब जैसे ये लेटर अगर इनको अलग अलग हम देखें, ए लेटर है, ए लेटर की रैंक क्या होती है, ए लेटर की रैंक होती है 1। रैंक इन द सेंस, अब जैसे जितने हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक ये हैं लेटर्स हमारे, इनकी रैंक्स हम किस तरह से बताते हैं। रैंक इन द मतलब है ए एक नंबर पे आता है यानी पहले नंबर पे, तो इसकी रैंक हो गई 1, बी दूसरे नंबर पे आता है तो इसकी रैंक 2। ऐसे ही इन सभी की रैंक हमको याद होनी चाहिए 1 से लेकर 26 तक, यानी कि ए से लेकर जेड तक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ए की रैंक क्या होती है 1, तो ए के लिए क्या हो गया 1 यहाँ पे। पी की रैंक होती है 16, तो पी के लिए हो गया 16। ऐसे ही दोबारा से पी है तो दोबारा से 16। तो यानी कि यहाँ पे हमको पैटर्न पता लग गया कि जितने भी वर्ड हैं और उनके बीच में जहाँ पे जो लेटर्स हैं, उन सब की यहाँ पे हमको क्या लिखनी है, रैंक्स लिखनी है। ठीक है, आगे भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे आर की रैंक 18 होती है, ओ की रैंक 15 होती है, ए की 1 होती है, सी की 3 और एच की 8। तो मैच कर सकते हैं, यानी कि जितने भी लेटर्स हैं उनकी हमको रैंक्स पता होनी चाहिए। ऐसे ही हम इसमें चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। अप्रूवल में ए की 1 रैंक, पी 2 बार है तो 2 बार यहाँ पे 16 है, आर की 18 हो गया, ओ का 15 हो गया, वी का 22, ए का 1 और एल का 12। तो ऐसे ही अगर हम पूल में देखें, पूल ये हमारा वर्ड है, पी की रैंक क्या होती है 16, ओ की 15 होती है और एल की होती है 12। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे 16, 15, 15, 12 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको क्या करना है, ये जो हमारा स्टार, ये जो सिंबल है, इसे हमें रिप्लेस करना और ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा इसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन वाइज चेक करें, पहले ऑप्शन में देखें, अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा दूं, उसके बाद इक्वल, देन इनटू, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। 13 इंटू 5 कितना 65, और यहाँ पे अब 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 2 18, यानी कि पहला ऑप्शन से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आगे देखें, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया जाए, 13 इक्वल टू आगे 5, यहाँ प्लस, देन अगेन प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यानी क्या बनेगा, 13 इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू 2, ये बनेगी। अगर ये वाले हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये वाले साइन अगर हम रिप्लेस करते हैं स्टार से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 3 और ये 5, ये कितना हो गया 11 और 3 16, जो कि 13 के बराबर नहीं है। तो यानी कि ये वाले ये ऑप्शन नंबर ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड में क्या हो जाएगा,
13 प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2। अगर इसको हम देखें तो 13 और 5 कितना 18, और यहाँ पे भी 3 3 9 और 9 दूनी 18, यानी कि ये वाली इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है जब कब हम ये वाले सिंबल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे इन स्टार्स की जगह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हमको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इन पैटर्न को पहचानते हुए। जैसे 10 से 0 हो गया, कैसे हो गया, क्या पैटर्न यहाँ पे लगा है, और ये 16 से 3 हो गया, ये किस तरह से हुआ। तो इसका जो एक बेहतरीन सा जो कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, क्या वो लिया है इन्होंने। अब जैसे 10 के इसने फैक्टर कर दिए क्या 5 और 2, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम 12 के फैक्टर करेंगे 2 के टर्म्स में। ठीक है, 2 कितनी बार आ गया यहाँ पे, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 16 के फैक्टर कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, अब कितनी बार यहाँ पे 2 आया है, 2 यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ पे कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 आया है 4 बार। ठीक है, अब जितनी बार भी 2 आया है उसमें से हमें क्या कर देना है 1 माइनस कर देना है। 2 एक बार आया था तो एक में से 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 0 आ गया। 16 वाले में देखें कितनी बार आया था यहाँ पे 2, 4 बार आया था, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 3, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। ऐसे ही अब हम देख लेंगे 12 का क्या रिलेशन होगा, 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या पहचानना है हमको, द सेकंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर, फाइंड द, मतलब इसमें ऑड पेयर हमको बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से 3 कोई ऐसे होंगे जो कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, एक ऐसा होगा जो अलग होगा, वही हमको पहचानना है। अब जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन में 13 है, 13 का यहाँ पे रिलेशन दे रखा है 169, यानी कि हमको पता है 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यानी कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर वाला यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, लेकिन यहाँ पे क्या है 431। आगे 15 का स्क्वायर होता है 225, वही यहाँ पे है। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो वही यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बाकी तीनों से अलग है, वही हमको यहाँ पे पहचानना था, फाइंड दैट ऑड नंबर पेयर। तो वो जो ऑड नंबर पेयर है हमारा वो है 21 एंड 431। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following number will replace the question mark in the given series? अब ये आता है हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी को ये हमको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारी सीरीज है 11 से स्टार्ट हुई और धीरे 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 बढ़ बढ़ के कितने पहुंच गई 555 पे पहुंच गई। अगर ये अचानक से बढ़ती तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते, यहाँ पे हम चेक करते कि कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है तभी अचानक से सीरीज, लेकिन यहाँ पे वो स्लोली स्लोली बढ़ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे क्या इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, कितना डिफरेंस है इनके बीच, ये है 9 का, यहाँ 13 हो गया, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 4 गया 5, 51। इधर हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 और 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। इधर हो जाएगा 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, आगे 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और देन फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। आगे क्या बचेगा, अब यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, इधर क्या होगा अब 4, 1 कैरी लेगा नहीं लेगा, इधर कर लेते हैं ऐसे 336। ठीक है, यहाँ से गया तो 9 आ गया, 1 यहाँ पे आ गया 219 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो अब हमको कोई भी यहाँ पे पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा, तो यानी कि हम इसका एक और सेकंड लेवल देख लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, 23 में से 9 गए तो कितना बचेगा 13 में से 14 बचेगा, यहाँ पे 11 में से 3 गए 8 और यहाँ पे 5 में से 4 में से 2 गया तो 2। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा। अब यहाँ पे हमको एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है क्या, जो कि हमको दिख रहा है 14 का टेबल। ठीक है, 14 का टेबल एक और हम आगे कंफर्म कर लेते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यही पैटर्न हमको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना होना चाहिए 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, यहाँ पे क्या आना चाहिए 56। देखें क्या 56 आ रहा है, 9 में से 3 गया 6 बचा
और 14 में से 9 गया 5 बचा। जी हाँ बिल्कुल 56 आ रहा है, यानी कि अब हमको पैटर्न यहाँ पे पता चल गया। अगली टर्म यहाँ क्या होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 9 में से 9 गया 0 और 21 में से 14 गया 7 बचेगा। अगली टर्म यहाँ पे होनी चाहिए 84, यानी कि 219 में अगर 84 हम ज्वाइन ऐड करें, 219 प्लस 84 कितना आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना 303, यानी कि इधर आ जाएगा 303। अब ये 303 हमें ऐड करना है किसमें, 555 में। तो 303 प्लस 555 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 8, यहाँ 5 और यहाँ भी 8, 858 हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। तो ये की है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज से। मिरर इमेज से भी 2021 की एक शिफ्ट का जो पेपर है ये, उसमें 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इसको भी बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। अब हमको देखना है, ये हमको दिए हुए थे वर्ड्स और ये जो डिजिट्स हैं इनके आगे अब लगा दिया मिरर। अब हमको बताना है इसकी मिरर इमेज क्या फॉर्म होगी यहाँ पे। अब जैसे 7 है, 7 की मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, y की मिरर इमेज कैसे बन जाएगी, y की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। लेकिन आप सबसे पहले एक बार ऑप्शन पे भी नजर मार लीजिएगा। अब जैसे हमको दिख रहा है एक चीज हम यहाँ पे क्या पहचान पा रहे हैं, अब जैसे 4 है, 4 एक तरह से लिखा हुआ है 3 उसमें, क्या 4 की मिरर इमेज ये बनेगी, 4 ऐसे लिखा जाता है तो 4 की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसे कोई बन नहीं रही, केवल एक ऑप्शन में ऐसी 4 की मिरर इमेज बन रही है जो कि करेक्ट है। तो यही हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शन के साथ भी नजर मिला एक बार देख लीजिए क्या किस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, ताकि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जल्दी से जल्दी आंसर पर पहुंच सके और आपका टाइम वेस्ट ना हो आगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे आपके CHSL में और MTS में। तो ऐसे ही क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और SSC से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप कोर्स से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, SSC CGL या CHSL या MTS किसी के लिए भी, आपको वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, सारी आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।